रोज़ों में लाइन में लगे रहते हैं। तो ये अगर लगाने थे ईद के बाद लगा लेते और लोगों को इतना टाइम दें कि लोग आसानी से लगा सकें एमटेक। बुजुर्ग लोग, हम तो चले जवान हैं, बुजुर्ग लोग खड़े होकर जलील हो रहे हैं घंटे-घंटे। सीधा बंदा सवेर दा राती शाम तक खड़ा रहे, पूरे टोकन को नहीं है को। किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लाइट टूट जाती है, तो वो 250 के लिए फिर वो ज़लील होगा या वो दोबारा वो करेगा? मेरी ये हुकूमत से इल्तिजा है, कम से कम कुछ काम करे, तो इस तरह सोचे, आवाम को सोच भी करे, तो उनको कोई परेशानी का सामना ना हो। देखिए एमटेक का फ़ायदा तो है सबके लिए। सिक्योरिटी जो रिस्क बना हुआ है, आप आज एमटेक लगवाएंगे तो वही इधर हो सकेंगे जो सिक्योरिटी वाइज क्लियर होंगे। ऐसी पॉलिसी निकालते हैं जो गरीबों की है, अमीरों के लिए नहीं हो। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिल के लिए भी एमटेग लाजमी करार दे दिया है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एमटेग लगाने का सिलसिला भी जारी है। एमटेग का फ़ायदा क्या है और एमटेग लगाते हुए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं फैज़ाबाद एमटेग सेंटर। आइए जानते हैं शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। मैं तो इससे पहले भी 2-3 दफ़ा आया हूँ, रश की वजह से वापस चलता गया हूँ मैं। अभी तक नंबर नहीं आया और ये कह रहे हैं 5 बजे दफ्तर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे सब एसएसपीज़ के मुताबिक ही जितनी भी आवाम है खड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो सिफारशी हैं वो आगे पैसे दे के चले जाते हैं और हम बेचारे जो आवाम है उधर जलील होती रहती है। इनको चाहिए कि हर शहर में, हर पिंडी शहर में 2-3 होने चाहिए, जाके जो आवाम है उनको नज़दीक तर पहुँचे, वहाँ से आप करवा सकें। यहाँ पे लोग बड़े दूर दूर से आए हैं लेकिन उनको आगे सहूलत नहीं मैसर हो रही। अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कोई 3 चक्कर लगा चुका हूँ एमटेक लगाने के। F9 पार्क के 2 चक्कर लगाए हैं, ये यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ बहुत रश है, ना उधर भी नहीं लगा रहे, तो हमें तो समझ नहीं आती है गवर्नमेंट क्या कर रही है। इतने लोगों को ख्वार कर रहे हैं, रोज़ों में लोग हर रोज़ों में लाइन में लगे रहते हैं। तो ये अगर लगाने थे ईद के बाद लगा लेते और लोगों को इतना टाइम दें कि लोग आसानी से लगा सकें एमटेक। ठीक है, एमटेग इसका लगाने का बता फ़ायदा सकते हैं? हमें तो कोई समझ नहीं, हमें तो आपको कोई समझ समझ नहीं आ रही। सुबह से तकरीबन दिन को आया था, नमाज़ पढ़ के इधर लाइनों में खड़े हुए हैं। हुकूमत को चाहिए इधर एक अलग से काउंटर बनाएं, ठीक है। उसके बाद इन्हें चाहिए थोड़ा सी मोहलत दें, टाइम दें। अब आपको पता है रमज़ान है, लोग रोज़े रख के आ रहे हैं, फिर घंटों घंटे जलील होते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। जब काउंटर पे हमारी बारी आती है तो कहते हैं, कोई कहते हैं यार नंबर प्लेट आपकी जो नहीं है। अब एक्सरसाइज वालों की भी गलती है, कई ऐसे हैं जो एक्सरसाइज की मतलब नंबर प्लेट जारी नहीं हुई, कोई मॉडल ऐसे आ रहे हैं। उसके बाद अलावा ये है कि इन्हें चाहिए एक अलग से काउंटर बनाएं, ठीक है। बुजुर्ग लोग, हम तो चले जवान हैं, बुजुर्ग लोग खड़े होकर जलील हो रहे हैं घंटों घंटे, तो हुकूमत को चाहिए टाइम दें हमें थोड़ा सा। ये ईद के बाद होता नहीं सिस्टम, अभी हम काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं, ये चीज़ नहीं निकल आई है एक सिस्टम। अब ये देखें कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है इधर, 2 घंटे लगते हैं, 20 लोग फारिग होते हैं, तो इतनी बड़ी लाइन है, कम से कम 500 बंदा खड़ा है, तो हमारी तो फिर रफ्तारी इधर ही होगी। ये है कि इधर भी वो किसी ने भी फेक ही वो टोकन दे दिए हैं, टोकन का हमें अवेयरनेस नहीं थी कि टोकन होंगे। अभी टोकन के बगैर भी कुछ आवाम ऐसी आई जा रही है, तो ये तरतीब ही नहीं है कोई एम टैग लगाने की। और एम टैग के साथ ये है कि अगर नंबर जब लगा हुआ रजिस्ट्रेशन है तो नंबर से वेरिफिकेशन की जा सकती है। एम टैग लगाने का ये फजूल है मेरे ख्याल में, टाइम ज़ाया करें। हर बंदे के पास रोज़ टाइम नहीं होता कि ये टाइम निकाल के स्पेशल। सिक्योरिटी सूरत हाल तो ये है कि अव्वल तो देखना चाहिए कि आप अगर ये चीज़ इसको कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके साथ हैं, आपके साथ हैं, हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के साथ हैं, लेकिन ये है कि इस आवाम का जो है ना वो ख्याल भी तो रखना चाहिए कि मैं अगर 3:30 तकरीबन 2:30-3 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और लाइन में लगा हूँ। अब बंदे यहाँ पे सिर्फ 1 है, 2 हैं, 3 है, अगर आप इनको मेरी सजेस्ट के मुताबिक अगर आप इनको 10-10 हज़ार रुपये पे को 8-10 बंदे रखते हैं, कम से कम ये लोग जलील हो रहे हैं, ये तो ना हो। ठीक है, आपने रख लिया। और दूसरा, खुदारा आप इस चीज़ को कम से कम ऐसी चीज़ बनाएं ताकि जो परमानेंट यहाँ पे रहे। अल्लाह ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लाइट टूट जाती है, तो वो 250 के लिए फिर वो जलील होगा या वो दोबारा वो करेगा। इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको प्लान ऐसा करना चाहिए कि आप इस चीज़ को बनाएं, कोई ऐसा कर लें या खुदारा कोई ऐसा सोच ले। अब ये लाइन लगी हुई है, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा, ना उनकी अपनी कोई सिक्योरिटी है, यार वो लाइन सीधी करवा ले, ठीक है। 10 बंदे आगे आए हैं, सिफारिश वाले आ रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप बाहर किसी को खड़ा करें जो लाइन बनाए, ताकि चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि हम 2 घंटे हमने जलील होना है, 3 हमने जलील होना है, चलो जितना भी होना, लेकिन कम से कम तरीके से तो हो ना। अब ये तो नहीं है कि कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। चलो ये आप आते हैं, आप लोग आते हैं, चलो हमारी आवाज़ आगे तक चली जाती है। जी मैं पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ और टाइम खत्म हो जाता है और मैं चला जाता हूँ। आज तीसरा दिन है मुझे। आज मैं 11 बजे यहाँ आया था और अभी मेरी उम्मीद नहीं कि बारी आएगी, और मेरे हिसाब में इसका फ़ायदा कोई नहीं है।
क्योंकि हमारी जो नंबर प्लेट है मोटरसाइकिल की वही सारा कुछ उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो इसकी ये ज़रूरत ही नहीं थी एम टैग की। अगर इन्हें ये करना ही था तो कम से कम आवाम को अवेयरनेस देते, टाइम देते। अब देखें ना 20 तारीख से शुरू हुआ है हाँ। और आज ये 27 तारीख है और ये कल कह रहे ख़त्म हो जाएगा। इतने कम टाइम में इतने सारे बाइक को कैसे ये लगेगा? साथ साथ हमने अपनी जॉब भी करनी है, अपने घर के काम भी देखने हैं। रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के अंदर मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़िंदगी में इतना जलील नहीं हुआ जितना इन 3 दिनों में जलील हुआ। मेरी ये हुकूमत से इल्तिजा है कम से कम काम करें तो इस तरह सोचे, आवाम का सोच भी करें तो उनको कोई परेशानी का सामना ना हो। देखिए एम टैग का फ़ायदा तो है, सबके लिए सिक्योरिटी जो रिस्क बना हुआ है, आप आज एम टैग लगवाएंगे तो वही इंटर हो सकेंगे जो सिक्योरिटी वाइज क्लियर होंगे। असली जो मसला है वो ये है कि रश बहुत है, एक बंदा बिठाया हुआ है और ये सुबह से लोग खड़े हुए हैं। या तो कोई ऐप बना दें, उसमें आपके फिंगरप्रिंट सामने आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, आपका आईडी कार्ड आ जाता है। वो ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर दें, फिंगरप्रिंट्स दें और मोटरसाइकिल का नंबर दें तो आपको एम टैग इशू हो जाए, वहीं से आप प्रिंट लगा लें आप। या तो इस तरह, या फिर आप ये जो बंदे बिठाए हुए ये ज़्यादा कर, एक बंदा बैठा हुआ है और इस सुबह से बेचारे लोग ख्वार हो रहे हैं। मैं तो साफ सी बातें आए हूँ देख के, मतलब लाइन में लगने का फ़ायदा ही नहीं है। अब रोज़े से हैं, इतनी दूर से आए हैं और सारी रात खड़े रहें, सारा दिन खड़े रहें, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा ना प्रोसीजर को चेंज करें और बंदे ज़्यादा बिठाएं, या फिर जो बूथ हैं ये बूथ ज़्यादा बनाएं आप। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना वो फिर लोगों के पास कम है, मोटरसाइकिल तो हर किसी के पास है, लोग ज़्यादा हैं, करोड़ों के साथ मोटरसाइकिल हैं, एक बंदा बिठाया हुआ है। बात 6 बजे मैडम जी खड़ा है सवेर का हूँ गेट से पहुँचा तो वह टोकन को नहीं, थोड़े को टोकन ला 50 बंदे उत्ते लाकड़ी खिला रहे हैं इन्होंने, जो गल्लां कर रहे हैं जिवें टोकन तो बगैर नहीं, टोकन तो बगैर नहीं, अपने अगे अगे करके कराई है उन्हें सारे। हूँ तो मैं बुढ़ा बंदा सवेर का ला के शाम तक खड़ा रहा, उन्हें टोकन को नहीं है, टोकन लैके आओ जी। बस आए हुए हैं, ये देख लें आप पीछे मेरे कितनी आवाम खड़ी है, हम बहुत जलील हो रहे हैं। रोज़ा हमने रखा हुआ है, ये कोई तरीका कार नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाए ताकि इन लोगों को इतनी परेशानी ना हो। मुझे एक बात की, पहली बात तो ये है कि एम टैग का बाइक से क्या ताल्लुक है? चलो गाड़ी के लिए तो समझ आती है कि हाईवे पे चढ़ने एम टैग के लिए वो स्कैन हो जाता है। अब बाइक का मुझे बताएं, पहली बात तो ये है कि बाइक का अगर इन आउट होनी है तो उसके लिए इसका स्कैनिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए कोई स्पेशल, जैसे अभी टूल प्लाजा क्लास क्रॉस करते हैं, गाड़ियों के लिए टूल प्लाजा बना हुआ है, अब बाइक के लिए अलग से टूल प्लाजा बना हुआ है। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लाइन से खड़े हैं सुबह से आके, अब जो सुबह आए हैं 6 बजे आके उन्होंने टोकन ले लिया, चले गए हैं घर, सुकून से रेस्ट किया, अब आ गए जो हमारा टोकन पे नंबर है। और जो सुबह से लाइन में खड़े हैं, जो यहाँ पे जलील हो रहे हैं, ये घर से सुकून से नंबर लिया, घर चले गए हैं, आकर नंबर दिखा के कह रहे हैं जी हमारा नंबर है। अब जो धूप में खड़े हैं वो कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे आप देख लें इतने कितने इमाम खड़ी है, 200-300 इमाम। अब यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता मसला हो जाए, ये कौन जवाबदार है? यहाँ पे कोई एक बंदा मुझे दिखा दें, कोई पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे चेकिंग वाला खड़ा है, या कोई यहाँ पे लाइनें सीधी करवा रहा है, वो बाहर के बंदे खड़े। मेरी अभी उनसे यही बहस हो रही थी कि यहाँ पे अगर कोई आपने प्रॉपर ये चीज़ करनी है, पहली बात तो ये इनको ऐसे ये कैंप बनाने नहीं चाहिए, तो इन्होंने टाइम बहुत छोड़ दिया। और दूसरी बात, अगर इन्होंने ये करना था ना तो ये नादरा के अंदर एक मखसूस कैबिन तैयार करते, वहाँ पे हर बंदा बताते ताकि जोन से भी इलाके का बंदा वो अपने नादरा में जाए, जाके इजीली बनवा ले। अब यहाँ पे हर बंदा आया हुआ है, हर जगह से बंदा आया है। अब अफरा तफरी मिची हुई है, अफरा तफरी में कोई इनके आपस में कोई मुगालता लग जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये आवाम क्या करे? मैं को कम से कम 3 घंटे हो गए यहाँ लाइन में खड़ा हूँ। मेरी एज इस टाइम तकरीबन 65 है और मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि यार मेहरबानी करके अगर आप कम से कम 8 बाइक करते हैं और एक गाड़ी को आपको करना चाहिए। लेकिन उसने साहब मुझे जवाब दिया, उसने कहा जी आप जाएं, जो करना है कर लें, मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्ज़ी है। तो अब आप बताएं कि ये मैं कम से कम ये कुछ 4 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े और इस परेशानी में हूँ कि यार कम से कम मेहरबानी करके एक गाड़ी का वो कर दें यहाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये इसका फ़ायदा तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आईडी कार्ड है आपका, वहाँ पे FPR ने भी सारा उसको डाउनलोड किया हुआ है, ट्रैफिक वाले भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब देयर आर सो मैनी प्रिविलेजेस फॉर दैट। जो नेशनल डाटा बेस है उसमें हर चीज़ मौजूद है, हत्ता कि FIR जो होती है वो भी मौजूद है, क्विटल भी मौजूद है। तो उसके बाद इसका नुकसान ये है कि आपके सामने ये लाइन लगी है। मैं सर्विस पेशा पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर एज अफसर हूँ और लेकिन ये मैं टोकन लगवाने के लिए आया। ऐसी पॉलिसी निकालते हैं जो गरीबों की है, अमीरों के लिए नहीं है। इसी तरह जिस तरह इन्होंने वो ड्राइविंग लाइसेंस शुरू किया था मरियम नवाज ने, और वो फिर खुदा का शुक्र है कि उसको जल्दी अकल आ गई कि ये गरीबों के लिए ये ना करे, करना तो बड़े लोगों के लिए करे। FPR में जाए बड़े लोगों के लिए करे, दूसरे खातों में जाए बड़े लोगों के लिए करे।
ये गरीबों के लिए क्या मोटरसाइकिल में के पीछे पड़े हैं, वो पता नहीं पेट्रोल भी पूरा करते हैं कि नहीं करते। कुछ शहरियों का कहना है कि ये सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम कदम है, जबकि अक्सर शहरी यहाँ पे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एमटैग लगवाने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल की मालिक की मौजूदगी शर्त भी गैर ज़रूरी है। अगर कोई शहरी अपनी शनाख्ती कार्ड लेकर मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन कागजात के साथ एमटैग लगवाने के लिए आता है तो उसे इजाज़त दी जाए और इसके लिए वक्त भी खातिर खा इजाफा किया जाए। NNI डिजिटल के साथ नाबिल जहांगीर, इस्लामाबाद।